ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम्स के बीच में। बेसिकली आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि डिस्क्रिशन मतलब होता है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी एनालिसिस और अपने तरीके से कुछ ट्रेड करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं मार्केट में। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब होता है हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को हम ट्रेड करते हैं। मीन्स हम अपना डिस्क्रिशन सिस्टम बनाने में लगाते हैं। एक बार जब सिस्टम और रूल्स हमारे फाइनल हो जाते हैं तो फिर हम डिस्क्रिशन नहीं लगाते, फिर हम सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं एज इट इज़। जैसे मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन समझाऊं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल खोल के रखा हुआ है आपके लिए कि यहाँ पे आ रहा है, आर यू एस डिस्क्रिशनरी और अ सिस्टमैटिक ट्रेडर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग द ट्रेडर डिसाइड विच ट्रेड टू मेक बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दे हैव एट दैट टाइम। मान लीजिए कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आज आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह ट्रेड करना चाहिए, बट किसी और को लग रहा है कि यहाँ नहीं करना चाहिए, किसी और को लग रहा है यहाँ पे करना चाहिए। तो हर ट्रेडर को अपना अपना डिस्क्रिप्शन लगाना होगा, अपना अपना ऑब्जर्वेशन लगाना होगा, उसके हिसाब से वो ट्रेड करेगा। इन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग द डिसीजन टू मेक अ ट्रेड इज बेस्ड सोलली अपॉन द ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब हमने एक क्राइटेरिया बना दिया है, हमने एक रूल्स बना दिए हैं जिसके बेस पे ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड किए जाएंगे। Discretionary trading is the best for trader who want to be in control to every trading decision, and systematic trading is best for trader who want speed, precision and accuracy in their trading. अब देखिए दोनों यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के भी और यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के भी। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के प्रॉस एंड कॉन्स यहाँ पे अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आप अडेप्ट करते हैं मार्केट कंडीशन को। मतलब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अडेप्ट्स टू मार्केट कंडीशंस। ट्रेड्स आर नॉट ऑटोमेटिक, इजी टू सेकंड गेस डिसीजंस एंड मोर कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने में लग रहा है कि बहुत कंट्रोल है। बेसिकली ये पॉइंट अराइज क्यों हुआ कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी चाहिए या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी चाहिए। बेसिकली जब भी हम कोई ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रोज मार्केट खुलता है तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हम करेंगे क्या। फॉर एग्जांपल मैं चार्ट पे आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट खोला। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। मैं जस्ट एक 5 मिनट का एक चार्ट खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के प्राइस यहाँ तक गया है, कल यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, परसों यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। अलग अलग दिन अलग अलग बिहेवियर हो रहा है प्राइस का, आप देखिए। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि एक दिन भी आपको नहीं दिखेगा कि दोनों दिन एक जैसा है। हर दिन अलग अलग प्राइस बिहेव करता है। तो अगर आप प्राइस को रीड कर सकते हैं, मींस प्राइस को रीड करने का क्या मतलब है कि आप एक अपना ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि अगर प्राइस इस लो के पास आएगा तो यहाँ से बाइंग हो सकती है, या इस हाई के पास आएगा तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है, या अगर मैं 3 ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी तो मैं बाई कर सकता हूँ, या वट एवर आप अपना कुछ भी क्राइटेरिया बना सकते हैं। जब टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोज आएंगे हमारे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। मीन्स हम इस देखिए, ये जब आप कोई भी, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ 1 मिनट आपके समझने के लिए। देखिए ये आपके सामने मैंने ट्रेडिंग व्यू आपके सामने ओपन किया। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, किसी का भी स्टॉक ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हम निफ्टी का ओपन करना चाहते हैं, निफ्टी का खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने निफ्टी का खोल लिया। अब आप देखिए यहाँ पे हर दिन प्राइस का अलग अलग बिहेवियर हो रहा है। किसी दिन यहाँ फ्लक्चुएशन चल रहा है, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे कुछ और चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए अलग ही एकदम मार्केट। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो बिल्कुल अलग है। तो क्या होता है कि ये प्राइस चार्ट सबके सामने सेम है। अगर मैं 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप खोलिए या वर्ल्ड में कोई भी खोलेगा तो उसको ऐसा ही दिखेगा। तो फिर लोगों को प्रॉफिट क्यों नहीं आता है? तो अलग अलग सिस्टम्स लोग बनाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो यहाँ बाई कर ले, कोई ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो यहाँ सेल कर दे, कोई ऐसा सिस्टम बनाता है कि यहाँ पे सेल कर दे। सबका अपना अपना एक सिस्टम है। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर हम एक सिस्टमैटिक सिस्टम बनाते हैं और एक हम डिस्क्रिशनरी सिस्टम बनाते हैं तो उसका मतलब ये है, मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ, उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसके रूल्स डिफाइंड हो। मतलब हमें पता हो कि किस दिन हमें, अगर मान लीजिए हमारे रूल में जो सिस्टम आएगा वो हम ट्रेड करेंगे, और जो हमारे रूल में सिस्टम नहीं आएगा, जो प्राइस नहीं आएगा, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब आपने डिसाइड करा कि आज 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा,
और मैं 9:30 बजे अगर प्राइस ये हुआ या इस पॉइंट के ऊपर हुआ तो मैं बाई कर लूंगा। जैसे मैं वापस से चार्ट पे चल के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई एक इंडिकेटर लगाया, फॉर एग्जांपल आपने कोई ईएमए लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है। अब इसके सामने आपके आ रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं 50 का। जस्ट ये सब डिस्कशन हो रहा है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई ये नहीं है कि 50 लगा के ट्रेड हो जाएगा आपका। तो ये 50 मूविंग एवरेज लगाया, मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि जब 50 को ये प्राइस नीचे से अपसाइड क्रॉस करेगा मैं बाई करूंगा। अब ये स्पेसिफिक रूल हो गया कि जब भी 50 से नीचे से ऊपर प्राइस क्रॉस करेगा तो बाई होगा। अब अगर आप ट्रेड करिए या कोई भी ट्रेड करेगा इस सिस्टम पे तो उसकी बाइंग इसी रेंज में होगी। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, डिस्क्रिशनरी मतलब जो प्राइस को समझता है, जो रीड कर लेता है, हो सकता है कि वो यहां ना बाई करे, यहां बाई करे, हो सकता है वो यहां बाई करे, क्योंकि उसका डिफाइंड नहीं है, वो हो सकता है इस रेंज में कहीं पे भी बाई कर ले। उसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करेगा और हम तुरंत बाई कर लेंगे, और हम जब तक मूविंग एवरेज को वापस क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। हो सकता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर यहां बाई करे और थोड़ा प्रॉफिट लेके यहां निकल जाए, हो सकता है कि वो यहां बाई करे और यहां निकले। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ने अगर अगर डिसाइड कर लिया कि वो यहां बाई करेगा जब मूविंग एवरेज क्रॉस होगा, और जब मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस होगा तो वो एग्जिट करेगा। मतलब इस तरह के बहुत सारे रूल्स उसने बना रखे हैं, डिफाइंड है। मतलब ट्रेड करने से पहले उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और प्रॉफिटेबल ट्रेड का अगर टारगेट है या स्टॉप लॉस है, वो उसका सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। वो बिटवीन द ट्रेड डिसाइड नहीं करेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स वो होते हैं, दे डिपेंड ऑन देयर एनालिसिस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको मैगी बनानी है, तो आप मैगी बनाएंगे तो उसमें पीछे स्टेप्स दिए होते हैं, स्टेप 1 2 3 4 5। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सभी की मैगी एक जैसी बनेगी, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नूडल्स बनाइए आप या कोई और डिश बनाइए तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब हर आदमी अलग अलग, या हर शेफ अलग अलग बनाएगा, हर कुक अलग अलग बनाएगा उसको। कोई उसमें टोमेटोज डालेगा, कोई नहीं डालेगा, कोई ओनियन डालेगा, नहीं डालेगा। लेकिन मैगी के पीछे जो स्टेप्स लिखे हैं, मतलब हमने अपनी काम करने के तरीके को, हमने अपनी ट्रेडिंग को स्टेप्स में डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे अभी एक टूल चैट जीपीटी, आप अगर अवेयर हो इसके बारे में, तो मैं इसमें एक डालता हूं, डिस्क्रिशनरी वर्सेस सिस्टमैटिक डिफरेंस, मैं ये डालता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। देखिए कह रहा है डिस्क्रिशनरी एंड सिस्टमैटिक अप्रोच रिप्रेजेंट टू फंडामेंटली डिफरेंट मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिस्क्रिशनरी अप्रोच ह्यूमन जजमेंट रहता है, मैंने कहा अभी आपसे कि ह्यूमन जजमेंट रहता है। डेफिनेशन, डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन ह्यूमन जजमेंट, इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। अब इंट्यूशन और जजमेंट और एक्सपीरियंस है, तीनों लोग का अलग अलग होगा। मतलब तीनों चीजें अलग अलग इंसान में अलग अलग होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है, अब मान लीजिए मैं वापस चार्ट पे चलता हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ बाई कर रखा है, या मान लीजिए आपने यहाँ बाई करा डिस्क्रिप्शन से और आपको लगा नहीं यहीं निकल जाना चाहिए, तो आप यहीं निकल जाओगे, हो सकता है उसके बाद और आगे चला जाए। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको कह रहा है तो आप निकल जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो या तो हम बिल्कुल, हमारे प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है ट्रेडिंग में या किसी भी फील्ड में, वो हमारा ह्यूमन माइंड है। और वो ह्यूमन माइंड प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन माइंड में जो मल्टीपल थॉट्स आते हैं जो हमें अपने रूल्स को फॉलो नहीं करने देते, तो हम क्या करते हैं, उसमें फोकस ना करके हम मल्टीपल थॉट्स में फंस जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम कल इतने बजे एग्जिट करेंगे या इस तरह से ट्रेड करेंगे, लेकिन हम पहले ये कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा क्या मूड रहेगा, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, हमें नहीं पता। इसलिए हम फ्लेक्सिबल भी नहीं हो पाते। मतलब फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अगर हम ट्रेड करना चाहें। एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर सेलेक्टिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द मार्केट न्यूज एंड एंटरप्रेन्योर डिसाइडिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट न्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहा है मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। मतलब एज पर द मार्केट वो डिसाइड कर रहा है, अपना ह्यूमन जजमेंट ले रहा है। एडेप्टेबिलिटी, क्विक एडॉप्टेबल है। इनोवेशन आप कर सकते, इनकरेजेस क्रिएटिविटी, इनोवेटिव सोल्यूशन, कस्टमाइजेशन, डिसीजन हो सकते हैं। कॉन्स क्या है, सब्जेक्टिविटी, मुझे कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, थर्ड पर्सन को कुछ और दिख रहा है। 5 ट्रेडर है, 5 लोग सेम निफ्टी के चार्ट को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, बायसेस एंड पर्सनल ओपिनियंस। अब पर्सनल ओपिनियन तो सबके अलग अलग होगी, चूंकि हमारे पर्सनल ओपिनियन अलग अलग है इसीलिए हमारे रिजल्ट्स अलग अलग है।
कंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंट अप्रोच। ये एक्चुअली में जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं तो कंसिस्टेंट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो रोज चेंज होता है। अगर आप इतना एक्सपीरियंस हो जाए और उस चीज़ को इतना एब्जॉर्ब कर लें कि वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाए, तो आप शायद बहुत इजीली इसको फॉलो कर सकते होंगे। स्केलेबिलिटी हार्डर टू स्केल बिकॉज, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आप इसको स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे 10 करोड़ का फंड कैसे लगाएंगे? 50,000 तो हो सकता है ट्रेड कर लें, लेकिन आप 10 करोड़ भी लगा लें तो 100 करोड़ कैसे लगाएंगे? तो आपको थोड़ा सा पर्सनल डिस्क्रिशन से रूल बेस पे जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल डिस्क्रिशन खराब है, बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो पर्सनल डिस्क्रिशन के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग यूज करते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। बोथ द अप्रोचेज आर गुड एंड बोथ द अप्रोचेज आर बैड समवेयर। अगर आपकी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं है तो आपको लॉस होगा, अगर आपकी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अच्छी है तो आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट को इससे नहीं बाई आप बाई किस बेस पे कर रहे हैं, सेल किस बेस पर रहे हैं, मार्केट को थोड़ी पता है कि आप सिस्टमैटिक बेस पे कर रहे हैं कि डिस्क्रिशन बेस पे कर रहे हैं। मार्केट तो बाई करता है, सेल करता है, और जो बाई और सेल का डिफरेंस होता है वो आपके सामने प्रॉफिट या लॉस शो कर देता है। तो आपको ट्रेड करने से पहले दो अप्रोच मिलेगी, सिस्टमैटिक एंड डिस्क्रिशन। तो रूल बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं? रूल बेस्ड सिस्टम वो होते हैं डिसीजन आर बेस्ड ऑन पोटेंशियल रूल्स, एल्गोरिदम एंड मॉडल्स। हमने कोई मॉडल बनाया कि जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आप ये 50 मूविंग एवरेज क्रॉस होगा, हम बाई करेंगे। अब आप इस चीज़ को पीछे जाके कोड भी कर सकते हैं या एल्गोरिदम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी डेवलपर से डेवलप भी करा सकते हैं कि जब 5 मिनट का प्राइस 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो वो मेरे अकाउंट में कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्डर डाल दे, बाई कर ले, और जब वो प्राइस नीचे आए तो हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाए। तो ये जो बीच का फ्लक्चुएशन है ये आपने पूरा कंप्यूटर के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन डिस्क्रिशन वाला बीच में एग्जिट कर सकता है एज पर देयर ऑब्जर्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल बेस्ड में और क्या आता है? एग्जांपल्स यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया। प्रॉस क्या है? रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन। यहाँ पे ह्यूमन इमोशन का इंपैक्ट नहीं आता। कंसिस्टेंसी आ सकती है क्योंकि रूल्स में है सारी चीजें। स्केलेबिलिटी आ सकती है। कॉन्स क्या है? रिजिडिटी, लेस फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिंग। मतलब क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि आपने मान लेते हैं कि आपने बाई करा इस जगह, अब ये घूम रहा है यहाँ से, आपको लग रहा है कि यहाँ दिख गया आपको कि नीचे जा रहा है, लेकिन चूंकि आपका रूल है कि 50 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, तो आप वेट करोगे। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो सकता है यहाँ निकल जाए। तो इस सिनेरियो में डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को प्रॉफिट आएगा, इस सिनेरियो में डिस्क्रिशनरी रूल बेस्ड ट्रेडर को या सिस्टमैटिक ट्रेडर को लॉस आएगा। लेकिन इस सिनेरियो में हो सकता है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर यहाँ एग्जिट कर जाए लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडर यहाँ एग्जिट करे। तो दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स अवेलेबल है। मतलब आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है और आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। दोनों अप्रोचेस सही हैं। ओवर रिलायंस ऑन मॉडल कैन लीड टू प्रॉब्लम इन अंडरलाइंग मॉडल्स और रूल्स ऑफ द फ्लॉड। मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो मॉडल आपने बनाया उस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। आप इनोवेशन कर सकते हो। मैं स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ड्यू टू रिलायंस ऑन एस्टैब्लिश प्रोसीजर। आप इस पर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करके थोड़ा इसको बेटर करके फिर फिक्स, लेकिन आप रूल तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में कोई रूल नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। सेट ऑफ एजम्पशंस हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, बट रूल बेस्ड में बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन होगा कि ये होगा तो मैं बाई करूंगा, ये होगा तो मैं सेल करूंगा, ये होगा तो मैं होल्ड करूंगा, ये होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। और भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको डायरेक्ट आप चैट जीपीटी पे जाके पढ़ सकते हैं। तो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग पे एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी आर्टिकल्स रहते हैं इसमें, ये अच्छी साइट है द बैलेंस करके, इस पर आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने आज जो हमारा टॉपिक था कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कैसे काम करती है, उसमें कैसे प्रॉफिट आते हैं वो, या रूल बेस्ड ट्रेडिंग में कैसे लॉसेज आते हैं या क्या होता है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हम यहीं तक रखेंगे अपने सेशन को, ठीक है। थैंक यू।